और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो आज हम बात करने वाले हैं एयर ट्रैवल या एयर बबल की। तो हाल ही में आपने 10 तारीख को एक स्टेटमेंट सुना होगा जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री या एमएचए की तरफ से आया है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ और कंट्रीज जो एयर बबल में ऐड हुई हैं उनका डिक्लेरेशन किया है। अब पहले ये समझते हैं कि एयर बबल क्या है। ठीक है, इसको आप एयर बबल भी कह सकते हो, ट्रांसपोर्ट बबल भी कह सकते हो, एयर ट्रैवल अरेंजमेंट भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो देश जिनके बीच में ये समझौता या ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे देश के सिटीजन्स आपस में आने जाने के लिए सेफ हैं, डिपेंडिंग कि वो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करें, उनके बीच में ट्रैवल स्टार्ट हो सकती है। किस कंडीशन पे? कि आपकी रेगुलर इंटरनेशनल ट्रैवल्स जब सस्पेंडेड है। अब इसका क्या मतलब है, रेगुलर इंटरनेशनल ट्रैवल्स सस्पेंडेड है? सबको पता है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में मार्च से सारे इंटरनेशनल ट्रैवल सस्पेंड हो गए थे। यानी आप ना तो इस देश से दूसरे देश जा सकते थे, ना ही इधर आ सकते थे। इसकी वजह से हर कंट्री के कुछ ना कुछ सिटीजन्स दूसरे देश के अंदर फंस गए थे। इंडिया के भी बहुत लोग हर एक जगह फंसे हुए थे, जिसके तहत वंदे भारत मिशन के अंदर इंडिया ने एयर इंडिया की फ्लाइट शेड्यूल कर रखी थी, जो एक स्पेसिफिक डेट्स को जाती और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ अपने सिटीजन्स को वापस लेके आती, जिसके लिए उन्हें पहले से एम्बेसी के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता कि यस, मेरा नंबर इस वाली डेट के ऊपर इस फ्लाइट के अंदर है, और वो उसके लिए प्रिपेयर्ड होकर कोविड का टेस्ट कराते। अगर वो कोविड नेगेटिव आते तो उसके बाद ही उनको ट्रैवल अलाउड था। उसके बाद में भी क्या था कि अगर वो इस कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर बाहर से कोई भी इंडियन सिटीजन आ रहा है, तो उसके लिए मैंडेटरी हो गया था कि वो 14 डेज या 21 डेज जो भी उस टाइम पे नॉर्म है उसके लिए क्वारंटाइन रहेगा, और रेगुलर उसकी रिपोर्ट उनको एमएचए या रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को देनी पड़ेगी। तो ये एक रफ नॉर्म्स थे, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं मैं आपको। तो ये नॉर्म्स चेंज होते गए आने वाले टाइम्स में। जब अभी के टाइम में ये है कि एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि आपके पास में पीसीआर का नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए। दूसरी कंट्री में जाने के बाद में भी आपका वो टेस्ट किया जाएगा, लेकिन आप उतने टाइम के लिए फ्री हो ट्रैवल करने के लिए। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एयर बबल के अंदर यही मिनिमम कंडीशन रखते हुए आप ट्रैवल कर सकते हो। जैसे अगर हम इंडिया का केस लें तो इंडिया के अंदर कौन कौन से लोग आने के लिए अलाउड हैं। या तो आप इंडियन सिटीजन हो, तो जो बाहर की कंट्री में फंसा हुआ है वो आ सकता है, या फिर आप ओसीआई हो। ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको अलाउड है कि आप इंडिया के अंदर किसी भी कंट्री से जिनके साथ इंडिया का ट्रैवल अरेंजमेंट है, आप इंडिया में आ सकते हो। आज की तारीख में इंडिया का 23 कंट्रीज के साथ में डायरेक्ट एयर बबल या एयर ट्रैवल अरेंजमेंट हो चुका है, जिसके अंदर लगभग इन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, बहरीन, कातर, ओमान, यूएई। ये वाला एरिया आपका सऊदी वाला जो एरिया है ये कवर कर लेता है। अफ्रीका के अंदर कीनिया, तंजानिया, ये वाली कंट्रीज कवर कर रखी हैं। यूरोप के अंदर फ्रेंच, जर्मनी, नीदरलैंड, ये वाली कंट्रीज कवर कर रखी हैं। अब ये 23 कंट्रीज के साथ में तो हमारा अरेंजमेंट है ही। इन्होंने जो फर्दर अरेंजमेंट किया हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इन 23 कंट्रीज के साथ में एयर बबल अरेंजमेंट है और आपको उसके अलावा किसी और कंट्रीज में जाना है, तो इनका जो एग्रीमेंट है उसके तहत आप हॉपिंग फ्लाइट ले सकते हो और फिर उस कंट्री में जा सकते हो। लेट सपोज आपको साउथ अमेरिका जाना है, जिसका इंडिया के साथ अभी अरेंजमेंट नहीं है, तो आप फ्रांस की फ्लाइट ले सकते हो जो साउथ अमेरिका जा रही हो, बट हॉपिंग फ्रांस के अंदर हो। तो आप फ्रांस जाएंगे, फ्रांस से फिर आप साउथ अमेरिका जा सकते हैं। उसी तरह हर एक कंट्री के अलग अलग नॉर्म्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स का क्या नॉर्म है। मालदीव्स के अंदर बेसिकली आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं, तो यहाँ से आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। वो टूरिस्ट वीज़ा मिलने के बाद में आपको अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि आप कोविड-19 नेगेटिव हो। ठीक है, वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप मालदीव्स चले जाइए। मालदीव जाने के बाद में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरा एक कंफर्म्ड
होटल है जिसके अंदर मैं जाके रुकूंगा, वहाँ रुकने के अंदर आपको क्वारंटीन किया जाएगा, आपका फिर से टेस्ट कराया जाएगा और आप तब तक क्वारंटीन रहोगे जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। इसी तरह हर एक कंट्री के साथ अलग अलग अरेंजमेंट है। किन किन कंट्रीज़ के साथ में अभी अरेंजमेंट नहीं है इंडिया का? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऐसी कुछ मेजर कंट्रीज़ के साथ में अभी तक हमारा अरेंजमेंट नहीं हो पाया है। बट लगभग 100 कंट्रीज़ आप थ्रू दिस एयर बबल एग्रीमेंट ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये इसलिए किया गया है कि फिर से बिजनेस चालू हो, क्योंकि सब कंट्रीज़ की जीडीपी डाउन हो गई है और इसके थ्रू डिप्लोमेट्स और आपके बिजनेस ट्रैवलर्स वापस से अपना ट्रैवल चालू कर पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको इसे एयर बबल का या इस टर्म और किन किन कंट्रीज़ में आप जा सकते हो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। और भी किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।